सूरज की पहली किरण ने जब गांव की मिट्टी को छुआ तो हवा में ताजगी का एक नया एहसास फैला। पहाड़ों से घिरी हुई इस शांतिपूर्ण जगह का नाम था आशापुरी। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे से गहरा नाता रखने वाले थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की उम्र लगभग 15 साल थी। उसकी आंखों में सपने थे जो गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखने की चाहत से भरे हुए थे। मीरा की खासियत उसकी जिज्ञासा थी। वह हर चीज को समझना और जानना चाहती थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि गांव में पढ़ाई लिखाई का उतना प्रचलन नहीं था। मीरा का परिवार गरीब था। उसके पिता रामू गांव के किसान थे और उसकी माँ गौरी घर संभालती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। रामू अपनी बेटी की पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि पढ़ाई से क्या फायदा होगा। बेटी, गांव के बाहर की दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमें तो बस अपने खेतों में मेहनत करनी है और यही हमारी जिंदगी है। पर मीरा का दिल उस गांव की सीमाओं में बंधने को तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह कुछ अलग करेगी। वह जानती थी कि उसके गांव में लड़कियों के लिए बड़े सपने देखने को हमेशा बेईमानी समझा जाता है, लेकिन मीरा ने अपने सपनों के परों को बांधने का इरादा कभी नहीं किया। गांव के पास एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां मीरा अक्सर जाया करती थी। उस लाइब्रेरी की किताबों में वह अपनी दुनिया ढूंढती। किताबें उसे उम्मीद देती और हौसला भी। वहां की लाइब्रेरियन सविता आंटी उसकी मार्गदर्शक थी। सविता आंटी खुद भी एक समय पर बड़े शहर से यहाँ आई थी, लेकिन किस्मत के चलते गांव में बस गईं। उन्होंने मीरा की लगन को पहचान दिया और उसे हर संभव मदद दी। एक दिन मीरा ने सविता आंटी से पूछा, आंटी, क्या मैं इस गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा कर सकती हूँ? सविता आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत बन सकते हैं, बस तुम में उसे पाने का साहस होना चाहिए। मीरा ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने सपनों को साकार करेगी। उसने मेहनत शुरू की। दिन में वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती और रात में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। गांव के लोग उसकी मेहनत और जिद को देखते थे, लेकिन उनमें से कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव के प्रधान, जो मीरा के परिवार से परिचित थे, उन्होंने एक दिन मीरा से कहा, बेटी, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर गृहस्थी में लग जाओ। आखिरकार तुम्हें एक दिन शादी करके किसी के घर ही जाना है। मीरा ने विनम्रता से कहा, प्रधान जी, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। वक्त बीतता गया और मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग हैरान थे कि मीरा जैसी साधारण लड़की ने यह कारनामा कैसे कर दिखाया। उसके माता पिता भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि उनके मन में अब भी यह सवाल था कि आगे क्या होगा। फिर एक दिन मीरा के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। उसे शहर के एक बड़े स्कूल से स्कॉलरशिप का पत्र मिला। मीरा के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इस बार मुश्किल उसके माता पिता की थी। रामू और गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बेटी को शहर भेजें या नहीं। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। शहर भेजकर क्या करोगे? वहां जाकर ये गांव की लड़की क्या? लेकिन मीरा के सपनों ने उसे हार मानने नहीं दी। उसने अपने माता पिता को समझाया, बाबा, अम्मा, यह मौका मेरे लिए सब कुछ है। मैं आप दोनों को वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। रामू और गौरी ने आखिरकार भारी दिल से हाँ कह दी। मीरा का गांव छोड़ने का दिन आ गया। सविता आंटी, माता पिता और गांव के कुछ लोग उसे विदा देने स्टेशन तक आए। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही सपनों की एक चमक भी थी। वह जानती थी कि अब उसकी असली यात्रा शुरू हो रही थी। शहर में आकर मीरा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी नाम कमाना शुरू कर दिया। मीरा की पहचान
अब सिर्फ उस गांव की लड़की तक। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद मीरा ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह एक सफल महिला थी जिसने अपने सपनों को सच किया, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के बच्चों को भी वह मौका देगी जो उसे मिला था। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब और पिछड़े बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। मीरा की यह पहल पूरे इलाके में मशहूर हो गई। गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। प्रधान जी जो कभी उसे समझाते थे अब उसकी पहल का समर्थन करने लगे थे। रामू और गौरी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उनकी बेटी ने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया था। मीरा का सपना अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसने कभी सपने देखना बंद नहीं किया। उसने साबित कर दिया था कि सपने चाहे जितने बड़े हों, अगर मेहनत और हौसला हो तो उन्हें साकार किया जा सकता है। आशापुरी गांव में अब लड़कियों को नए सपने देखने की आजादी थी, क्योंकि मीरा ने उन्हें दिखा दिया था कि सपनों के पर कभी नहीं काटे जाने चाहिए।